हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं 5 पति वाली द्रौपदी के 5 रहस्य। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार, वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। अपने जीवन में द्रौपदी ने न ही किसी से कभी हार मानी और न ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी। द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। इनका जन्म सामान्य तरीकों से न होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। सभी पतियों के साथ पत्नी धर्म को निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रखी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन वह अपने गृहस्थ जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेंगे। पांडवों ने उनकी यह शर्त मानकर विवाह किया। कुत्ते को दिया यह शाप। विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी एक साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तौर पर कक्ष के बाहर अपनी सरल पादुका रख देता था, लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को शाप दिया कि तुम खुले में संबंध बनाओगे और तुम्हें दुनिया देखेगी। इस पति से था सबसे ज्यादा प्यार। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीर हरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा कहा था। द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप बताया गया है। अंतिम समय में 5 पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। तो ये थी महाभारत से जुड़े कुछ रहस्य और द्रौपदी से जुड़ी 5 रहस्य। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।